पिछले दिनों टीवी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता ऋतुराज सिंह के निधन ने हर किसी को हैरान कर दिया। 59 साल के ऋतुराज की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई। अभिनेता कई टीवी सीरियल्स के अलावा बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके थे। ऋतुराज आखिरी बार धारावाहिक अनुपमा में नजर आए। चंद दिनों पहले ही उन्होंने इस शो से ब्रेक लिया था। बड़ा दुख होता है जब हमारे चहीते सितारे शो को या तो बीच में छोड़ देते हैं या फिर दुनिया से ही चले जाते हैं, क्योंकि उनके किरदारों से हम इतना जुड़ जाते हैं कि हमें एक तरह से उनसे लगाव हो जाता है, या कहीं कि वो कहीं न कहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। ऋतुराज भी अपने आखिरी दिनों तक शूटिंग कर रहे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कोई कलाकार अपने आखिरी दिनों तक काम करते हुए दिखा है। टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर्स हैं जो शो को बीच में ही छोड़ चल बसे। आइए आपको उनके बारे में बताते हैं। अभिनेत्री रीमा लागू किसी पहचान की मोहताज नहीं। उन्हें 90 के दशक में फिल्मों में मां के किरदार में बहुत लोकप्रियता मिली थी। उन्होंने हम आपके हैं कौन से लेकर हम साथ साथ हैं जैसी कई फिल्मों के जरिए दर्शकों से खूब वाहवाही लूटी। वहीं टीवी सीरियल श्रीमान श्रीमती रीमा के करियर का सबसे हिट शो रहा। आखिरी बार रीमा टीवी सीरियल नामकरण में बड़ी भूमिका अदा कर रही थी, लेकिन शो के बीच में ही उनकी दिल का दौरा पड़ने से साल 2017 में मौत हो गई। उधर धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हंसराज हाथी का किरदार निभाने वाले टीवी अभिनेता कवि कुमार आजाद भी आज हमारे बीच नहीं है। 9 जुलाई 2018 को उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। अचानक हुए उनके निधन से उनके फैंस और शो की पूरी टीम को बड़ा धक्का पहुंचा था। तारक मेहता में वो एक अहम किरदार निभा रहे थे और लोगों को उनकी एक्टिंग बेहद पसंद थी। अब बात करते हैं अभिनेता दीपेश भान की, जिन्हें धारावाहिक भाभी जी घर पर हैं में मलखान की भूमिका से पहचान मिली। इस धारावाहिक में तिवारी जी का किरदार निभा रहे रोहिताश गौर ने बताया था कि सुबह दीपेश क्रिकेट खेलने गए थे, क्योंकि शो का शूट देर से होना था, इसलिए वो जिम के बाद सीधे खेलने चले गए। उन्होंने बताया कि क्रिकेट खेलने के दौरान ही वो अचानक से गिर पड़े। आनन फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि दीपेश का निधन 23 जुलाई 2022 को ब्रेन हेमरेज के कारण हुआ था। वहीं धारावाहिक अली बाबा दास्तान ए काबुल में नजर आई अभिनेत्री तुनिशा शर्मा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। 24 दिसंबर 2022 के दिन तुनिशा ने अपने इसी धारावाहिक के सेट पर सुसाइड कर ली थी। इस मामले में तुनिशा के बॉयफ्रेंड रहे शिजान खान बुरी तरह फंस गए थे। दरअसल उन पर तुनिशा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। शो महाकाली के अभिनेता गगन कंग और अरिजीत लवानिया की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। महाकाली में देवराज इंद्र की भूमिका में गगन तो नंदी की भूमिका में अरिजीत नजर आ रहे थे। ये दोनों कलाकार उमरगांव से शूटिंग पूरी करके मुंबई वापस लौट रहे थे। उस दौरान ये दोनों 2 दिन से लगातार शूटिंग कर रहे थे और अगली सुबह ही पैकअप करके वापस आ रहे थे। बता दें कि गगन कार ड्राइव कर रहे थे और ये हादसा कार के एक कंटेनर से भिड़ने की वजह से हुआ था। दुर्भाग्यवश इस हादसे में दोनों की ही मौत हो गई थी। उधर टीवी धारावाहिक मिसेस कौशिक की 5 बहुएं में सिमरन के किरदार में नजर आने वाली अभिनेत्री रूबीना शेरगिल की मौत अस्थमा अटैक से हुई थी। आपको बता दें कि इस धारावाहिक की पार्टी के दौरान ही रूबीना को ये अटैक आया था, जिससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। रूबीना 30 साल की कम उम्र में ही दुनिया छोड़ गई थी। तो ये थे टीवी जगत के हमारे वो सितारे जिन्होंने शो में काम करते करते या शो के बीच में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। धन्यवाद।